स्टूडेंट्स, मैं सभी बच्चों को आज मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थियों से ही गुजारिश करता हूं कि देखिए आप लोग मतलब पीछे से जितना भी वीडियो भेजा जा रहा है वह सभी स्टूडेंट्स देखिए कॉपी पे नोट कॉपी पे उसको उतारें, उसको समझिए और फिर चैप्टर का मैथ भी बनाइए। मैथ केवल रटने की चीज नहीं है, मैथ बनाने की चीज है। आप जान रहे हैं मैथ समझने की चीज है, लेकिन समझने के बाद उसके बनाने की चीज है। अब ये नहीं कि वीडियो के द्वारा हम जितना मैथ भेज रहे हैं और केवल उतना ही को अगर देखा जाए तो क्या चैप्टर में उतना ही क्वेश्चन रहते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि देखिए सभी बच्चे आप लोग क्या करें, एक तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, सबसे पहली कमी आप लोग को बराबर करते हैं पूरा वीडियो देखें, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ये आप लोग का शिकायत है। इसका मतलब कि जो विद्यार्थी पूरा वीडियो नहीं देखता है इसका मतलब वो चैप्टर नहीं बनाता है। जब मेरे द्वारा जो भी मैथ बताया गया वो पूरा मैथ को आप नहीं देख रहे हैं तो फिर कैसे आगे बनाइएगा? इसलिए आप लोग से कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें। सबसे पहली बात, वीडियो देखने के बाद उसको पहले नोट कॉपी को उतार लीजिए, टाइम दीजिए तब ना। बताइए कि 10 मिनट 5 मिनट देखते हैं और उसके बाद बंद करते हैं, उससे आप क्या सीखिएगा? समय भी धीरे धीरे देखो जून आ गया, यानी आधा समय आपका बीत गया, बाकी आपको आधा समय बच रहा है, तो आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इधर उधर समय बिता रहे हैं तो फिर बाद में पछताइएगा बहुत। समझ रहे? तो चलिए आज की क्लास में देखा एक नई टॉपिक लेकर के आप लोग आए हैं, वह है ट्रायंगल्स, जिसको आप लोग कहते हैं त्रिभुज, जो बहुत बच्चे से आप लोग सुनते आ रहे हैं। नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी क्लास में देखे त्रिभुज के बारे में पढ़े। तो आज आइए त्रिभुज के बारे में तुम लोग को पहले बता रहे हैं। जो विद्यार्थी आप लोग 8 से 9th में आए हैं उनको बहुत सारी चीजें ज्यामिति की चीजें मालूम नहीं है, वो हम लोग धीरे धीरे करके उसको दिक्कत को दूर करेंगे। ठीक है ना? आप इसी कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। जब तक नहीं देखते हैं बताइए, आप गार्जियन को धोखा देते हैं, हमें भी धोखा देते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। अब आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए पूरा वीडियो, तो आप देखिए समय व्यतीत करते हैं कोई और फंक्शन देखने में, ये आपकी बहुत बड़ा गलती है। ठीक है? तो चलिए मतलब चैनल को आप पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? देखिए सर बच्चे, त्रिभुज के बारे में तुम लोग को बताए थे कि देखिए त्रिभुज आखिर बनता है कैसे। तो आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि त्रिभुज होता है, देखें 3 असंरेख बिंदुओं से बनता है। नहीं, यानी 3 असंरेख यानी बिंदुओं को, ठीक है, बिंदुओं को यानी मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर यानी जो आकृति बनता है, ठीक है, जो आकृति बनता है, ठीक है, यानी बनता है, यानी उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए समझते हैं, पहले तो आ गया असंरेख बिंदु। अब यहाँ पर चलिए सब लड़के इस तरह से बताइए, हमने 3 बिंदु दे दिया, एक नहीं। अब एक 3 जो बिंदु हमने ले रहे हैं, जैसे देखा जाए, अब इस तरह से बिंदु आपने ले लिया। अब तीनों बिंदु बताइए, एक तुम्हारा असंरेख है कि संरेख है? सूर्य में बताए जब ज्यामिति शुरू किए थे तो बताए थे असंरेख संरेख, याद है ना? तो ये बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? असंरेख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप लोग लड़के लोग के
या चैनल से जुड़े किसी विद्यार्थी को दिक्कत ना है। अब आइए देखिए, हमने बताओ ए से पहले मिला दिया, देखिए हमने बी को मिला दिया। यहाँ बी से देखा जाए हमने बताओ कि सी को मिला दिया, और यहाँ से देखा जाए ए से फिर सी को मिला दिया। अब बताओ फिर इस तरह से इसमें तीन वो रेखाखंड हमने खींच दिया, बोलो तब तीन वो रेखाखंड खींच दिया। इसलिए नीचे क्लास में टीचर लोग आप लोग को बताते थे कि तीन रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए तो बताओ एक त्रिभुज जो बन गया, अगर चाहो तो इसको कलम में से टांग सकते हो। तो कलम जैसे कि मान लें कि कोई छड़ है, अब लोहा की छड़ है, इसको हम कहें कि मोड़ करके ऐसे बना दो तो नहीं बना दोगे। अब बना दोगे तो बताओ इसको कलम में चाहो तो टांग सकते हो। तो ये जो कलम में जो टंग गया आकृति, हकीकत में इसी को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज को जब बोर्ड पर हम रख दिए तो ये बताओ त्रिभुज के द्वारा ये जो इतना क्षेत्र जो घिर गया, इसी को देखा है त्रिभुजाकार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, एक जो आकृति बनी तो आकृति को तुम लोग त्रिभुज कहते हैं, लेकिन एक त्रिभुज के अंदर में बताओ इतना जगह हो गया है, इतना क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। आज तीनों जो यहाँ बिंदु देख रहे हो, ये तीनों बिंदु को त्रिभुज का शीर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर कहता है कि तो चलो त्रिभुज का शीर्ष बताओ, जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तब वर्टेक्स में बताओ बिंदु का नाम बताना है। तब बताओ ए बिंदु हो गया, फिर तुम्हारा बी बिंदु हो गया और सी बिंदु हो गया कि नहीं? अब तुमसे कहता है कि त्रिभुज का चलिए भुजा बताइए। ठीक है, तब भुजा का मतलब कि जिसको हम लोग साइड्स कहते हैं, नहीं? तो यहाँ बताओ तीन वो रेखाखंड मिलाए हो ना, चलो पहले ए से बी को मिलाए, दो बिंदु मिलाए हो, तो इन दो बिंदु को मिलाया तो इसको रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर एक रेखाखंड हो गया ए बी। फिर दूसरा देखो बी और सी को मिलाया तो इसको कहते हैं बी सी। ठीक है, फिर सी से किसको मिलाया? ए को मिला दिया तो हो गया सी ए। तो ये जो तीनों रेखाखंड हुआ, इसी को त्रिभुज का भुजा कहा जाता है, जिसको हम साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे आ गया तो त्रिभुज का देखिए कोण आ गया। अब त्रिभुज का कोण जो होता है वो याद करना, सब लड़के दो तरह का होता है। तो ये जो कोण जो होता है वह कहलाता है त्रिभुज का यानी अंतःकोण कहलाता है। क्या कहलाते हैं? अंतःकोण। तो देखिए यहाँ अंतःकोण यानी तीन होता है। देखिए साइड यानी कहीं भी तीन हो गया भुजा, और तीने को देखिए इसका हो गया शीर्ष। तो सभी चीजें को तीन तीन हो रहा है। आप देखिए अंतर के मतलब होता है अंदर, समझिए। तो त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज के अंदर बताओ, इधर बताओ एक को देखिए यहाँ कोण बन गया, एक यहाँ कोण बन गया, और एक देखिए यहाँ बन गया। तो बताओ एक त्रिभुज के बताओ अंदर बना कि बाहर बना? बोलो जी। देख रहा 2 दिन से थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, इसलिए गर्मी से आप लोग ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर दीजिए। तो यहाँ बताओ त्रिभुज के अंदर में के वो कोण हो गया, तीन वो कोण हो गया। अब तीनों कोण तुम लोग को बताए थे कि कोण जब भी लिखना है तो या तो उसमें एक अक्षर लिखिएगा या तो फिर 3 अक्षर लिखिएगा। ये समझना है, कोण को व्यक्त करने का यही तरीका है कि या तो एक अक्षर से लिखिए या तो फिर 3 अक्षर से लिखिए। बात समझे हो?
अब एक अक्षर से लिखता है, जैसे ए है, अब ए को लिखा तो हो गया ए, यहाँ बी है तो यहाँ पर कटा कि देखो गया बी, वहां पर देखे तो हो गया देखिए सी, हो गया कि नहीं। अब एसी को अगर तीन अक्षर से लिखना चाहते हो, जैसे ए को लिखना है तो ए बताओ तीन को अक्षर है, तीन अक्षर है कि नहीं है, यानी ए बी सी, समझना सब लड़की, लिखने की तरीका सिखा रहे हैं। तो ए बी सी तीन को अक्षर है, तो सोचो तुम लोग सब लड़की, जिस कोण को लिखना हो उसको हम बीच में लिखेंगे, अब बाकी दो अक्षर बच गया उसको आगे पीछे कर देना है। जैसे कि मानते हैं ए लिखना है तो इसमें से ए को पीछे कर दिएगा, आप बी और सी को आगे पीछे कर दिए। जैसे देखो यहाँ बी को आगे कर दिए, ए को बीच में कर दिया और सी को देखिए पीछे लिख दिया, तब पीछे में कौन हो गया, ए हो गया। देखिए अगर मानते हैं कि तुमको लिखना है कोण बी, तब बी को भी बीच में लिखना है, तब हो गया ए, यहाँ से बी, आई हो गया सी, बीच में कौन आ गया, देखिए बी आ गया। अब और से लिखना सी को, तो सी को बीच में कर दीजिए, तो हो गया ए, यहाँ सी, यहाँ बी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने के एक तरीका कौन है कि आप तो उसको एक अक्षर से लिखिए या तो उसको तीन अक्षर से लिखिए। अब तीन अक्षर में बीच में खास करके वो अक्षर लिखिए जहाँ पर कोण बन रहा है, जो कोण का शीर्ष है, तब कोण जिस बिंदु पर बनता है उस बिंदु को ही कोण का शीर्ष कहा जाता है। तो ए पर बना, यहाँ बी पर बना, यहाँ सी पर बना, देखो बारी बारी से एक का वो अक्षर बीच में रखे कि नहीं, तो एक तीनों हो गया तुम्हारा अंतःकोण कहलाता है। कौन कोण कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। अब समझिए, अब वही तुमसे कहता है दूसरा जो होता है वह कहता है देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण कहता है, यहाँ लिखेंगे सब लड़के, तो त्रिभुज का देखिए बहिष्कोण कहते हैं, या इसी को देखिए बाह्य कोण कहते हैं। तब बाह्य कहते होता है बाहर, समझिए। तो एक मतलब कि अगर चाहो तो त्रिभुज का बहिष्कोण अगर तुम लोग चाहो तो 6 को बना सकते हो, ये वो 6 को। अंतःकोण देखिए हमने क्यों कहा, देखिए अंतःकोण 3 को बोला है, लेकिन बहिष्कोण के को 6 को, वो कैसे बनता है 6 को समझेगा। तो याद करना सभी विद्यार्थी तो लोग कि गणित में जो दिशा होता है, साइंस में दिशा होता है, एक दिशा को ही होता है। तब पहले बताएं कि एक दिशा जो ऐसे होता है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, माने घड़ी का सुई जिधर की तरफ घूमता है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। अब अगर ऐसे घूमते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं, याद करना सब लड़के। यहाँ डायरेक्शन अगर तुम लोग से कोई पूछता है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। क्या होता है, दिशा होता है, याद रखिए। और गणित में दिशा होता है 2, ठीक है। तो एक दिशा होता है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, जिसको कहता है देखिए दक्षिणावर्त कहते हो। क्या कहते हो, दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। तो दक्षिणावर्त को ही आप लोग दायां कहते हो। क्या कहते हो, दायां। आप लोग बताओ, रिंच देखा है, बोलो जी लगे रिंच, और रिंच से नट बोल्ट कसते खोलते देखा है, तो देखता है रिंच लेकर के इस तरह से ऐसे नचाते हैं, देखता ऐसे जब नचाते हैं तो देखता है बोल्ट कसा जाता है। आप फिर ऐसे करके खोलते हैं उसको, स्टेज पर नाच को नाचते देखा है, तो नाच भी नाचता है तो ही तरह से नहीं, चाहे ऐसे ऐसे घूमेगा या तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे नाचना चाहिए। तो इधर मतलब हो रहा है कि यहाँ दिशा को ही है। तो एक होता है कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कैसे,
जिस दिशा में घड़ी का सुई घूम रहा है, तो जिधर घड़ी का सुई घूमता है जिस दिशा में, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। जैसे कि मान लो यहाँ से ऐसे घूम रहे हो, जैसे कि मानते हैं ए से गया सी पर, सी से आया बी पर, बी से आया ए पर, तो ए से सी भी ऐसे घूमता है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अब ऐसे अगर ए से बी, बी से सी, सी से घूमने का दो रास्ता, जैसे यहाँ प्रकार की देखिए क्लॉकवाइज में कैसे, तो ए से गया सी, सी से आया बी, कौन चीज ए से गया सी, सी से गया बी, बी से गया कौन चीज ए, तो ए जो तुम्हारा हो गया ये समझिए, इसको कहते हैं कि एक क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब जैसे घड़ी का सुई घूमता है, तो ए से सी, सी से बी, बी से ए। लेकिन दूसरा जो होता है दिशा, इसको कहते हैं देखा एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, समझिए। एंटी क्लॉकवाइज के मतलब हो गया देखा जाए, जिसको हम लोग कहते हैं वामावर्त कहते हैं। तो वामावर्त का मतलब बायां, बताइए ना। जैसे देखता है स्कूल में जब तुम लोग पीटी करता होगा, तो सर जी बोलते होंगे कि दाएं घूम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ये ना कहते हैं। इसका मतलब दो ही तरफ होती है, या तो दाएं तरफ मुड़िए या तो बाएं तरफ मुड़िए। तो दाएं तरफ ऐसे मुड़ गया तो हो गया क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे मुड़ गया तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम लिए आप लोग, तो एक मतलब ऐसे नचोगे ना, यहाँ से देखिए इस तरह से बताइए, आपने ऐसे घूमिएगा, तो ऐसे जब घूमते हैं तो ऐसे को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे कैसे, यहाँ घूमिए, पहले तो ऐसे घुमा दिए कि ए से सी, सी से बी, बी से ए। अगर ऐसे घूमते हो तब तो ए से बी, बी से सी, सी से ए। ऐसे ए से गया बी पर, बी से कहाँ आया सी पर, और सी से आया कहाँ ए पर। अब क्वेश्चन में तुमको दिया होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए। बात समझिए, एक ही दिशा में बढ़ाया गया, मतलब ए से चलिए और ए से बढ़ते बढ़ते देखा जाए, हमने सीधे मानते हैं इधर बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ से किस भुजा को बढ़ा दिया, तो यहाँ से ए बी को देखिए, यानी कि सीधे में देखिए बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ए बी को देखो सीधे में बढ़ा करके मान के चलिए हमने डी तक आ गया। अब बोला जाए ए से कहाँ आया बी पर, अब बी से घूम के कहाँ गया सी पर, और इसको भी देखिए सीधे में आगे तक बढ़ा दिया। तो यहाँ से बताओ सीधे में किसको बढ़ाया, तो बताओ बीसी को बढ़ाया, तो बीसी को बढ़ाया, मान लें कि इसको बढ़ा दिया ई तक, बढ़ा दिए ना। अब इसी तरह से बताओ ए से आया कहाँ बी, और बी पर बढ़ गया, बी से गया सी, और सी तरफ बढ़ गया, सी से कहाँ आया ए, और बताओ इस तरह से कर दिया कि ए तरफ बढ़ गया। अब आप ही लोग बताइए, सब लड़के ना सोच करके कि यहाँ पर तो तीनों चीज पर हम लोग बढ़ गया कि नहीं, कौन सी एंटी क्लॉक में बढ़ गए नहीं, तब तो बी पर एक बताओ बाहर में कौन बन गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए सी पर भी देखिए एक कौन बन गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ बन गया, नहीं बन गया। तो तीन कोण को तो एक दिशा में बना, और तीन को ऐसे अगर बढ़िएगा तो तीन को ऐसे बन जाएगा, जैसे कि दिखाते हैं उसको भी। अब एक कोण को अगर लिखना है तो अंदर वाला को बताओ, ये हो गया अंतर कोण, लेकिन बाहर में हो गया तो क्या हो गया बहिष्कोण। एक मतलब कि बताओ त्रिभुज का बहिष्कोण इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, तो सी डी बी, देखिए बाहर आ गया, तो देखिए सी डी बी, बताओ कौन अक्षर बीच में है जी, बोलो सब लड़के बी है, तो बताओ बी पर कौन बना है, तो ए हो गया देखो बहिष्कोण,
आज ई हो गया, देखो बगल वाला ये अंतर कोण है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखना है, इस कोण को लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए सी ई, क्या लिखेंगे, ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया। चलिए बाहर में आपका सी लिखा गया। अब ऑप्शन लिखना ए बाहर वाला, तो क्या हो गया, बी ए ए, क्या लिखोगे, तो यहाँ से हो गया बी ए ए। तो ई जो कोण हो गया, ये समझे तुम्हारा हो गया बहिष्कोण। बस में ना ए कोण हो गया, देखा ए कोण हो गया और ई कोण हो गया। तो ए हो गया तुम्हारा बहिष्कोण, कौन कोण, और अंदर में अगर हो गया तो ए हो गया तुम्हारा अंतर। ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सभी लड़के, अगर यहाँ पर बहिष्कोण ई है तो इसके बगल वाला जो कोण है ये आसन्न अंतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे तुमसे कहेगा कि बहिष्कोण, बोले ये लिखना है सी बी डी, क्या लिखेंगे, सी बी डी का। अब बोलेगा कि आसन्न अंतर कोण बताइए, आसन्न क्या लिखना है, अंतर कोण बोलेगा। आसन्न अंतर कोण का मतलब यहाँ पर समझना है। तो आसन्न अंतर कोण माने बोलने का मतलब क्या होगा समझिए। यहाँ सबसे पहले देखो लगे आसन्न, तो आसन्न के मतलब होता है बगल वाला। तो ये हो गया बाह्य कोण। अगर बगल में पूछता है कि आसन्न अंतर कोण माने बगल वाला अंतर कोण, तो मतलब ये वाला हो जाएगा। और इसको कैसे लिखोगे, ए बी सी, ये ना यहाँ पर हो जाएगा कौन चीज, ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा आसन्न अंतर। अब इसी तरह से बताए सब लड़के, अगर मानते हैं इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो ए सी ई, कौन बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण हो गया ए सी ई का। पूछेगा आसन्न अंतर कोण, तब बोल इसके आसन्न अंतर कोण तो बगल में जाएगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है आसन्न पर लगा दे। तो जैसे कोई आदमी आसन्न बोल दिया तो आसन्न के मतलब बगल वाला। तो ये हो गया देखो बाहर वाला, तो ये हो गया भीतर वाला। तो यानी ए सी बी, क्या लिखेगा, तो हो गया ए सी बी, ये समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, तो ये तो बहिष्कोण हो गया। कौन कोण हो गया, बहिष्कोण का नाम बोला। तो बी ए ए बाहर में जाना है, तो यहाँ से हो गया बी ए ए। अब कहेगा कि इसका लेना है कौन चीज, आसन्न अंतर कोण, तो इसके बगल में कोण आ जाएगा ना, तब बगल वाला हो गया आसन्न अंतर कोण। तब बी ए सी, यहाँ पर लिखोगे, देखे बी ए सी, क्या हो गया। तब देखे तीन को तो ऐसे बना दिए। अगर तीन को और बनाना चाहते हो तो देखो उसको भी समझा रहे हैं, आप समझिएगा ठीक से। जैसे कि मान लो एक छोटा सा फिगर हम ले रहे हैं, देखिएगा। अब हो गया, देखा जाए ए बी सी हो गया। अब अभी तो आपने क्या था कहा, ए से बी, बी से सी, सी से, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, कहा कि ए से गया कहाँ पर, बी पर, बी से कहाँ गया, सी पर, सी से कहाँ आया, ए पर। अब हम घूम रहे हैं ऐसे कि ए से सी पर, ए से बताओ सी पर गया, ए सी को सीधे बढ़ा दिया, तब बताओ मानते हैं डी दे दिया। अब सी से बताओ कहाँ गए, बी पर, समझिए। तो सी से बी पर, तब बी पर बढ़ा दिया आगे ऐसे, तो बताओ यहाँ पर हो गया। अब बी से घूम गया कहाँ, ए पर, तो ए पर हो गया, तो बताओ सीधे इधर बढ़ा दोगे, नहीं मानते एक हो गया। अब सोचो एक फिगर बगल में देखिए सामने है, तो यहाँ पर सी पर देखिए यहाँ कौन बना था, लेकिन सी पर देखिए हम नीचे कौन बन गया, बी पर देखो नीचे बना था, यहाँ बी पर देखो बगल में बन गया। नहीं, ए में देखिए इधर बाएं तरफ बना था, अभी ए पर देखिए यहाँ दाएं तरफ बन गया। अब आप लोग सोचिए सब लड़के कि तीन को बहिष्कोण ऐसे बना सकते हो ना,
तब बहिर्ष कोण 3 गो ऐसे होता है कि क्लॉकवाइज में हो गया, आई हो गया एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, तब 3 और 3 क्यों बना सकते हो, 6 गो बहिर्ष कोण बनेगा। और अंतर कोण क्यों बना, आप लोग भी गर्मी लगा क्या थी ना, तो देखा जाए आप लोग सुबह में आप देख रहे हैं ज्यादा गर्मी नहीं लगे हैं, तो अब यहाँ पर देखा जाए अंतर कोण हो गया 3 गो और बहिर्ष कोण हो गया 6 गो। अब प्रत्येक बहिर्ष कोण का एक हो गया उसका आसन अंतर कोण, कौन सा हो गया, आसन अंतर कोण हो गया। अब देखेंगे सभी विद्यार्थी ये सब उतार ले सब है, अब अगर उतार लेते हैं तो याद करेंगे सभी लड़का लड़की यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण जो होता है, कौन अंतर कोण, अंतर कोण में तीन बना है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि देखिए त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज बोलता है कि त्रिभुज के यानी तीनों कोणों लेना नहीं, तो तीनों कोणों का यानी योगफल जो होता है, माने तीनों जोड़कर योगफल यानी कि 2 समकोण कहिए या आप लोग कह सकता है 180 डिग्री यानी होता है, ठीक है ना। कौन कौन को रहे यानी यहाँ पर लिख रहे तीनों अंतर कोणों का योगफल याद रखिए, कौन को तीनों कहते हैं कि अंतर कोणों का, कौन कोणों का, अंतर कोणों का, केवल अंतर कोण है 3 गो, तब तीनों अंतर कोणों को जब जोड़ते हैं ये हमेशा होता है 180 डिग्री, यानी कहते हो कि कोण ए हो गया, अंतर कोण बी हो गया, अंतर कोण सी हो गया, बराबर बोलते हैं 180 डिग्री, चाहे बोलते हैं 2 समकोण। अब ये भी यहाँ पर एक अक्षर से लिख सकते हो या बताए थे 3 अक्षर से लिख सकते हो। अब यहाँ पर मानते हैं ए लिखना है, तो ए को बीच में कर दिया तो हो गया बी ए सी हो गया, फिर बीच में बी को कर दीजिए तो ए बी सी हो गया, फिर सी को बीच में कर दीजिए तो हो गया बी सी ए हो गया, तो ए मिला के हो गया 180 बस लगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग यानी होता है 180 डिग्री, और तीनों बहिर्ष कोण कह दिया, बात समझ रहे हैं। अब ई कोण ई कोण ई कोण, अब तीनों बहिर्ष कोणों का योग बताइए, तो यहाँ पर बोलते हैं जैसे कि देखिए ये हो गया कितना 180, ए भी हो जाएगा 180, ए भी हो गया 180, तो 48 54, तो 54 में 180 खत्म हो गया, बाकी 360 बचेगा, कितना बचेगा 360। इसलिए यहाँ पर याद करेंगे सब लड़के कि अगर तुमसे अगर कोई पूछता है कि त्रिभुज के तीनों बहिर्ष कोण कहता है कि त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों यानी बहिर्ष कोणों का योग, ठीक है, कौन को बहिर्ष कोणों का अगर तुमसे कहेगा कि योगफल कितना होगा, तो ये फट से आप लोग बोल देना है कि 360 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री होगा, ये बात को याद कर लेंगे आप लोग। दूसरी बात यहाँ पर याद कर लेना कि त्रिभुज का बहिर्ष कोण इसके बगल में अंतर कोण, ये दोनों मिला के 180 भी होता है। कितना होता है 180। तो याद कीजिएगा कि त्रिभुज का बहिर्ष कोण, कौन कौन, बहिर्ष कोण ले लीजिए, और बहिर्ष कोण तथा उसके आसन अंतर कोण, कौन कोण, आसन मन समझ रहे हैं, तो आसन अंतर कोण, ठीक है, अंतर कोणों का यानी योगफल, ठीक है, यानी 180 डिग्री होता है, बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिएगा एक तीनों पॉइंट को दिमाग में बैठा लो पहले कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का, अंतर कोण समझ रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
दूसरा कि त्रिभुज के तीनों बहिर्ष कोण अगर लेते हो तो तीनों बहिर्ष कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाएगा, ये याद करिएगा। और त्रिभुज के बहिर्ष कोण और उसका आसन अंतर कोण माने बगल वाला, ये दोनों को जब भी जोड़ते हैं तो याद करिएगा 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो इतना आप लोग समझ गए, तो आज इतना कंप्लीट कर लीजिए। कल फिर एसी को आगे बढ़ाएंगे और फिर मैथ बताएंगे, ठीक है ना? तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।